Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Students, in this video we will talk about symmetry, and as you know that symmetry is the last topic of grade 10, and this topic is coming in your EOY exams, but the weightage of this topic is very less. Maximum 2 या 3 marks का ये आपके पेपर में पूछा जाता है. जनरली ये पेपर 1 में आता है और वेटेज कम होने की वजह से इसीलिए इस पे ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट किया जाता. ऑल्दो वी डिड डिस्कस दिस टॉपिक इन द क्लास, हमने बिल्कुल लास्ट में इस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस किया था. इस कॉन्सेप्ट को हमने क्लास में थोड़ा सा जो है वो डिस्कस किया था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि स्टूडेंट्स काफ़ी कम थे, क्लासेस मर्ज हुई हुई थी, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि एक वीडियो भी होनी चाहिए जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो रिफ्रेश हो जाए. इसकी वेटेज इतनी नहीं है, लेकिन ये 2 या 3 मार्क्स का जो है वो पूछा जाता है P1 में. तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी. इंशाल्लाह तुम लोग का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्डअप हो जाएगा. बेसिकली सिमेट्री का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो ग्रेड 6 में आपको समझाया जाता था कि सिमेट्री क्या होती है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती है, जिसको हम लाइन सिमेट्री कहते हैं. और एक फेमस क्वेश्चन तो आपको याद ही होगा जिसमें आपको आधा फेस जो है वो ड्रॉ करके दिया जाता था और आपको बोला जाता था कि इस फेस को जो है वो दूसरी साइड पे ट्रेस करो. और आपको ये समझाया जाता था कि भाई ये जो लाइन आपने देखी है बीच में, जो लाइन ड्रा है, ये बेसिकली मिरर लाइन है, ये रिफ्लेक्शन लाइन है, तो इस ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करो दूसरी साइड को और कंप्लीट करो. तो दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री. सिमेट्री का मतलब है आइडेंटिकल, बिल्कुल मैच होने चाहिए दोनों ऑब्जेक्ट्स. अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को हाफ करो तो बिल्कुल जो अदर हाफ है वो इसका बिल्कुल आइडेंटिकल होना चाहिए. ऐसा होना चाहिए कि जो आपने लाइन ड्रॉ करी है वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो मिरर है, आधा ऑब्जेक्ट इधर है, उसका रिफ्लेक्शन आपको दूसरी साइड पे नजर आ रहा है. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री. सिमेट्री का मतलब है आइडेंटिकल. इसमें कोई फॉर्मूलाज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये सिंपल इट्स ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना. और आपको आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स जो है वो बनाने होते हैं. तो लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो बाय द डेफिनेशन. पहले डेफिनेशन देख लेते हैं सिमेट्री की. सिमेट्री मींस दैट वन शेप इज आइडेंटिकल टू द अदर शेप व्हेन इट इज मूव, रोटेटेड और फ्लिप्ड. There are two types of symmetry. The first type is line symmetry and the second type is rotational symmetry. In this video, we will be looking at line symmetry. हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे पास कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जिसके थ्रू हम लाइन सिमेट्री का कॉन्सेप्ट जो है वो समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में इंशाल्लाह. आई विल ट्राई टू मेक वन वीडियो ऑन रोटेशनल सिमेट्री एज वेल एज सून एज पॉसिबल. So let's just look at the concept of line symmetry in this video. लाइन सिमेट्री की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं. लाइन सिमेट्री इज अ लाइन that divides a shape or an object into two equal and symmetrical parts. मतलब ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि भाई लाइन सिमेट्री का मतलब ये है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, आप उस ऑब्जेक्ट पे एक लाइन ड्रॉ करो. ऐसी लाइन होनी चाहिए वो जो आपके ऑब्जेक्ट को दो बराबर हाफ्स में डिवाइड कर दे, दो एग्जैक्टली सेम हाफ्स में डिवाइड कर दे. मतलब आपने जो लाइन ड्रॉ की है उसके राइट साइड पे जो शेप बन रहा है वो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे भी बनना चाहिए. दैट इज बेसिकली लाइन सिमेट्री. अगर किसी ऑब्जेक्ट में ऐसी सिमेट्री है, मतलब ऐसा फीचर उसमें है कि मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और वो लाइन के राइट साइड पे जो चीज़ बन रही है वो बिल्कुल उसके लेफ्ट साइड पे भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट में लाइन सिमेट्री है. अब क्वेश्चन ये है कि भाई लाइन सिमेट्री में आप जो है वो किस तरह की लाइन ड्रॉ करोगे. तो वहाँ हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है लाइन ऑफ सिमेट्री, आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल भी हो सकती है, आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो डायगोनल भी हो सकती है. और अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, हम लोग इस वीडियो में इंशाल्लाह उन एग्जांपल्स को कवर करते हैं. पहले जल्दी से दोबारा डेफिनेशन एक बार रीड आउट कर देता हूँ. अ लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसको हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं, जिसको हम मिरर लाइन भी कहते हैं, जिसको हम लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं. बेसिकली वो है क्या चीज. अ लाइन ऑफ सिमेट्री इज द लाइन that divides the shape or an object into two equal and symmetrical parts. We also call this line the axis of symmetry or the mirror line or the line of reflection because it divides the figure symmetrically and the divided parts look like the mirror reflections of each other. तो दैट वाज ऑल द डेफिनेशन. ये थोड़ा सा डेफिनेशन और मैंने जो है वो की पॉइंट्स इसके लिख दिए थे. सिंपल वर्ड्स में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसी लाइन है जो आपके ऑब्जेक्ट को दो बिल्कुल एक जैसे हाफ्स में डिवाइड कर दे. अगर किसी ऑब्जेक्ट में ऐसी खसूसियत है तो इसका मतलब है कि उसमें लाइन सिमेट्री है. आप वो लाइन ड्रॉ कर सकते हो. वो लाइन हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वो लाइन वर्टिकल भी हो सकती है और वो लाइन जो है वो डायगोनल भी हो सकती है. थोड़ा सा शेप्स को देखने से पहले अल्फ़ाबेट्स को डिस्कस कर लेते हैं.
कि भाई हमारे पास अल्फ़ाबेट्स में क्या लाइन सिमेट्री होती है कि नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं आपको ए अल्फ़ाबेट के बारे में बताता हूँ कि देखो ये ए अल्फ़ाबेट लिखा है। अगर मैं इसमें एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूँ जो आपको इस तरह नज़र आ रही है, तो इस लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ करने के बाद आप ये देखोगे कि जो राइट साइड पे चीज़ बन रही है वो बिल्कुल लेफ्ट साइड वाली चीज़ के आइडेंटिकल है। इसका मतलब है कि ए हैज़ लाइन ऑफ सिमेट्री और ए के पास वन वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री को हम शॉर्ट फॉर्म में एलओएस भी लिख लेते हैं कभी कभार। लाइन ऑफ सिमेट्री को आप कहीं देखोगे एक्सेस ऑफ सिमेट्री लिखा होगा, कहीं ये मिरर लाइन लिखा होगा, कहीं लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन लिखा होगा। तो ये बिल्कुल लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ही है कि भाई यहाँ वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल इस साइड के पार्ट के बराबर है। बी की बात करूँ तो बी में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि आपको पता है बी का ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा छोटा है, नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा है। तो अगर मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये एग्जैक्टली इसके ऊपर आके मैच नहीं करेगा, और वर्टिकल करूंगा तो वो भी बिल्कुल मैच नहीं करेगा। सी में हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर मैं ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करता हूँ तो सी को जब मैं फोल्ड करूंगा तो वो एग्जैक्टली जो है वो अपने इस वाले पार्ट पे आके कोइंसाइड करेगा, ओवरलैप करेगा। तो इसका मतलब है कि सी हैज़ ओनली वन हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। डी के पास भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, ई के पास भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है हॉरिजॉन्टल। एफ में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, जी में भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। एच में हमारे पास दो लाइंस ऑफ सिमेट्री है, हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ये मैंने ड्रॉ करी हुई है। अगर मैं इस वाले शेप को फोल्ड करूंगा तो वो एग्जैक्टली जो है वो इस पे आके ओवरलैप करेगा। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री आपको यहाँ पे नजर आ रही है। तो ये ऊपर वाला पार्ट जब मैं फोल्ड करूंगा तो वो बिल्कुल नीचे वाले पार्ट पे आके ओवरलैप करेगा। तो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। और ये चूंकि लाइन की वजह से वो बन रही है सिमेट्री, इसीलिए इसको लाइन सिमेट्री कहते हैं। आई की बात करूं तो आई में भी दो है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। जे में कोई भी नहीं है, के में भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, एल में भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, एम में मेरे पास वन वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर मैं ऐसे सेंटर से लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये वाला जो पार्ट है ये एग्जैक्टली दूसरे वाले पे ओवरलैप करेगा। इसका मतलब है इट हैज ओनली वन वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। एन हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ओ हैज इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ओ पे आपको इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं ओ की बाउंड्री पे। इसका मतलब है आप जहां से भी लाइन ड्रॉ करोगे ये बिल्कुल एग्जैक्टली ओवरलैप करेगा अपने जो दूसरा वाला पार्ट होगा। इसका मतलब है कि ओ हैज इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री। पी में हमारे पास कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्यू के पास भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, आर में भी नहीं है, एस में भी नहीं है। एस में तुम लोग हो सकता है सोच रहे हो कि हाँ एस में लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, लेकिन अगर मैं वर्टिकल लाइन बनाऊंगा तब ये वाला हाफ एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा तब भी ये वाला पार्ट जो है वो मैच नहीं करेगा। अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो जस्ट ड्रॉ दिस लेटर ऑन अ पेपर और उसको फोल्ड करके देख लो, तुम्हें बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। टी में हमारे पास वन वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, यू में हमारे पास वन वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, वी में हमारे पास वन वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, डब्ल्यू में भी हमारे पास वन वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, एक्स में हमारे पास दो लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, वाई में हमारे पास ओनली वन वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, जेड में हमारे पास कोई भी जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और आप लोगों को लग रहा होगा कि जेड में हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, लेकिन जब आप इसको ड्रॉ करोगे हॉरिजॉन्टल फोल्ड करने की कोशिश करोगे तो ये एग्जैक्टली नहीं मैच होगा। इसका मतलब है कि जेड में भी हमारे पास नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो वाई में वन हो गई, एक्स में जो है वो उसको वेरीफाई कर लेना। डब्ल्यू में वन है, वी में वन है, यू में वन है, टी में वन है, एस आर क्यू पी में नहीं है, जीरो में इनफाइनाइट है, एन में भी नहीं है, एम में वन है, एल में भी नहीं है, जे और के में भी नहीं है, आई में भी है टू लाइंस ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल भी है वर्टिकल भी है, एच में भी दो हैं, जी एफ में कोई भी नहीं है, ई में वन है, डी में वन है, सी में वन है और ये तीनों हॉरिजॉन्टल हैं, बी में कोई नहीं है और ए में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। समटाइम ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ जाता है, आपको अल्फाबेट्स दिए जाते हैं। जैसे हमने क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किया था कि एम्बुलेंस का वर्ड आपको लिख के दे दिया था और उसने बोला था कि ये एम्बुलेंस के वर्ड में कितने लेटर्स हैं जिनके पास वन वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो उनको जो है वो सर्कल करो। तो ये एक मार्क का जो है वो क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जाता है। इसी वजह से मैंने अल्फाबेट्स आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। जल्दी से शेप्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। शेप्स का भी क्वेश्चन आता है, हमारे पास शेप्स होते हैं और हमें जो है वो लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी होती है। तो अगर सबसे पहले शेप देखूँ तो मेरे पास ये एक ट्राइंगल है। दिस ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि इसकी दो साइड्स बराबर हैं। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो है वो मेरे पास सिर्फ एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी जो आपको यहाँ नजर आ रही है। इसको मैंने एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी कह दिया। ठीक है, तो यहाँ इट हैज ओनली वन वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। इफ द ट्राइंगल इज लाइक दिस, अगेन दिस ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, so I can draw a line from the center of this triangle which will divide this triangle into two equal halves। अगर इसको मैं फोल्ड करूं तो एग्जैक्टली बिल्कुल इस पे आके मैच करेगा। इसका मतलब है इट हैज वन हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री।
तो ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल्स की बात हो गई। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करता हूँ तो रेक्टेंगल हैज टू लाइंस ऑफ सिमेट्री, वन हॉरिजॉन्टल एंड वन वर्टिकल। इसमें कोई डायगनल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। डायगनल को अगर आप बना के फोल्ड करोगे तो ये वाला पार्ट इधर आएगा, ये वाला पार्ट उधर जाएगा। इसका मतलब है ये एग्जैक्टली मैच नहीं करेंगे। ये भी एक्स वाले की तरह ही है, एक्स को भी जब आप बना के देखोगे तो आपका वो मैच नहीं करेगा। अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर में वी हैव फोर लाइंस ऑफ सिमेट्री। एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है और दो डायगनल जो है वो लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, बिकॉज ऑल द फोर साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। और इसी तरह अगर मैं आगे बढ़ता जाऊं और मैं जो है वो हेक्सागोन, जो पॉलीगॉन्स की बात करूं, अगर मेरे पास रेगुलर पॉलीगॉन है तो रेगुलर पॉलीगॉन की जितनी साइड्स होंगी उसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री भी उतनी ही होंगी। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिखी हुई है रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन मींस इट हैज सिक्स साइड्स, तो इसका मतलब है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी सिक्स होंगी। देखो यहाँ सिक्स लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ है। एक जो है वो बिल्कुल सेंटर से पास हो रही है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। दो इसमें जो है ना, देखो ये डायगनल है जो कि इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से मिला रही है, ये वाली इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स। और फिर दो लाइंस और हैं जो कि बिल्कुल इस साइड के मिड पॉइंट से इस साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करिए। तो इट हैज टोटल सिक्स लाइंस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये हेक्सागोन है। अगर आपके पास कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन होगा और आपसे पूछा जाएगा कि भाई जब कि इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, तो जस्ट काउंट द नंबर ऑफ साइड्स, जितनी उसकी साइड्स होंगी उतनी ही उसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी। अगर रेगुलर ऑक्टागोन है, ऑक्टागोन हैज एट साइड्स, तो इसका मतलब है कि उसमें एट लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। और इसी तरह डेकागोन है, आगे जाते रहो तो जितनी साइड्स होंगी, इफ इट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन देन द लाइन ऑफ सिमेट्री विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ साइड्स। हमने सर्कल की बात कर ली है। सर्कल में हमारे पास इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, ठीक है, हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तो बस यू विल जस्ट राइट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का सिंबल इस तरह होता है, आपने इस तरह लिख लिया कि इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब मैं इस अगर शेप की बात करता हूँ, ये मेरे पास एक फेस बना हुआ है और इसमें उसने बोला कि भाई लाइंस ऑफ सिमेट्री है तो ड्रॉ करके दिखाओ। तो आपने यहाँ वन वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर ली, क्योंकि ये लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जैक्टली इस पूरे फेस को दो बराबर हाफ में डिवाइड कर रहा है। और बिल्कुल अगर मैं इसको फोल्ड करूँ तो ये वहां जाके मैच होगा। ऑल्दो यहाँ मुझे थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा है, यहाँ थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा ऊपर की साइड पे बना हुआ है, थोड़ा सा ऊपर, तो ये बस मैच कर रहा है। और इसको थोड़ा सा जो है वो इग्नोर कर देना। यहाँ से भी थोड़ा सा बाल जो है वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन वो इतनी डिटेल में आपसे नहीं पूछता, आपको सिर्फ जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी पड़ती है। बाकी और शेप्स की अगर हम बात कर लें तो रोम्बस हमारे पास रह गया। रोम्बस में हमारे पास टू लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, जैसे आपको ये नजर आ रहा है रोम्बस। रोम्बस में भी सारी साइड्स बिल्कुल बराबर होती हैं, तो इट हैज टू लाइंस ऑफ सिमेट्री, एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है। अगर मैं काइट की बात करूं तो काइट में सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रहा है, क्योंकि काइट्स में ये दोनों साइड्स बराबर होती हैं, ये दोनों साइड्स बराबर होती हैं, तो इट हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की बात करूं, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम ऐसा ट्रेपीजियम होता है जिसमें जो दो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें बस एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी जो बिल्कुल सेंटर से पास हो रही होगी, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर आइसोसेलेस ट्रेपीजियम नहीं है तो इसका मतलब है इट हैज नो लाइंस ऑफ सिमेट्री, उसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। पैरेललोग्राम की बात करूं तो पैरेललोग्राम हैज नो लाइंस ऑफ सिमेट्री, कोई लाइन ऑफ सिमेट्री उसमें नहीं होगी। आप फिर सोच रहे होगे कि यार डायगनल होनी चाहिए, डायगनल नहीं होगी, आप ड्रॉ करके देख लेना, फोल्ड करना, आपसे मैच नहीं होगा। ये भी बिल्कुल एक्स वाली एग्जाम्पल की तरह ही है। एक्स में भी आपको लगता है जब आप इसको लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे करके जब इसको आप मैच करोगे ना, ये कभी भी जो है वो एग्जैक्ट मैच नहीं होगा, क्योंकि आपको देखने में लग रहा है कि ये इस पे आके फोल्ड हो जाएगा, लेकिन जब आप बनाओ के फोल्ड करोगे तो ये नीचे आएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो एक्स में सिर्फ दो लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, सो इट हैज थ्री लाइंस ऑफ सिमेट्री। ये बिल्कुल रेगुलर पॉलीगॉन की तरह वाला कॉन्सेप्ट है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करूं तो इट हैज ओनली टू इक्वल साइड्स, इसका मतलब है कि इट हैज ओनली वन वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। सो दैट वाज ऑल अबाउट सिमेट्री। सिमेट्री का कॉन्सेप्ट बहुत आसान सा है, यू जस्ट हैव टू ड्रॉ द लाइंस जो कि आपके ऑब्जेक्ट को दो बराबर हाफ्स में, दो आइडेंटिकल बोलना चाहिए, बराबर नहीं, दो आइडेंटिकल बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले हाफ्स में डिवाइड करें। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन सिमेट्री। इसके क्वेश्चंस में थोड़ा सा एडवांस लेवल एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपके पास जो है वो बॉक्सेस जो है वो शेड करने होते हैं। आपको एक क्वेश्चन देगा जिसमें एक बॉक्स शेड होगा और वो आपसे बोलेगा कि भाई इस ऑब्जेक्ट में दो लाइंस ऑफ सिमेट्री मुझे ड्रॉ करनी है। तो आप जो है वो बॉक्सेस शेड करके मुझे लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करके दिखाओ। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन है, इंशाल्लाह इसको भी कोशिश करूंगा वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करूं। लेकिन अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को खुद भी ट्राई करोगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो दैट्स ऑल अबाउट लाइन सिमेट्री। इंशाल्लाह रोटेशनल सिमेट्री की वीडियो भी बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।